नमस्कार। मैं इस समय समस्तीपुर में हूं और समस्तीपुर में एक चाय के दुकान पे शाम का वक्त है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बैठे हैं। लोगों की मंडली है, लोगों का अच्छा खासा हुजूम है और ये सारे लोग पॉलिटिक्स का आनंद भी ले रहे हैं। और बिहार में कई जगह पर, नुक्कड़ पर, जगह जगह पर, शहरों के अन्य जगहों पर आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। और इनके पास अभी हाल में ये एक बर्निंग टॉपिक भी है कि वो पॉलिटिक्स पर डिस्कस करें, अपनी बातों को शेयर करें। और मैं भी इनके बीच पहुंचा हूं, ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि समस्तीपुर का हालात क्या है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि समस्तीपुर ज़िले में दो ऐसा विधानसभा है जिसको बेहद हाई प्रोफाइल माना जाता है। एक सराय रंजन है जहाँ से विधानसभा स्पीकर विजय चौधरी खड़े हैं। वहीं अगर हम उजियारपुर की बात करें तो आरजेडी के दिग्गज नेता आलोक मेहता खड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उजियारपुर से ही लोकसभा चुनाव में नित्यानंद राय जीते थे, जो वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं बाजोपुर के रहने वाले हैं जी। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, जिला जनता दल यू में महासचिव हूँ और यहाँ 3 बार मुखिया भी रह चुके दूधपुरा पंचायत के। तो क्या आप जेडीयू से जुड़े हैं, आप मुखिया हैं। मुखिया जी, आप ये बताएं कि क्या हालत है आपकी पार्टी का? मेरे पार्टी का अच्छी हालत है। हम लोग समस्तीपुर विधानसभा में इस बार बहुत अच्छा, चूँकि जदयू के कदावर नेता को टिकट मिला यहाँ से, श्रीमती अस्मेघ देवी को। 2 बार कल्याणपुर की विधायक रह चुकी हैं, 1 बार उजियारपुर की प्रथम सांसद महिला रह चुकी है। इसलिए यहाँ का जो सिनेरियो है, सो समस्तीपुर का जो मैंने 10 साल से आरजेडी का जो विधायक रहा है उसने कोई विकास नहीं किया है। इस कारण से उसके खिलाफ एंटी कमेंसी है और ये एक जनता में एक वेलकम है कि इतनी अच्छी कैंडिडेट आया और काम। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोग बेरोजगारी की बात कह रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है और लोग, कई लड़कों से बात हुई, नौजवानों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि परिवर्तन का समय आ चुका है। नहीं, बेरोजगारी का कहाँ मतलब है। आप देख लीजिए कि बिहार में जो नीतीश कुमार के राज में जितनी बहाली हुई है, आज तक किसी के राज में उतना बहाली नहीं हुई है। क्या आप इनसे सहमत हैं कि बेरोजगारी समस्या नहीं है? जी, सहमत है। जो तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया है, वो वादा वो मतलब सत्ता में आने के बाद पूरा नहीं कर पाएंगे। वो सत्ता में आने के लिए पब्लिक को लालच दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के पब्लिक, बिहार के पब्लिक आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस है मेरा। अच्छा, आप बिजनेसमैन हैं। आप क्या करते हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं जी। आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी तो आप क्या विद्यार्थी हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? जी, मेरा ग्रेजुएशन अभी चल रहा है। अच्छा, ग्रेजुएशन चल रहा है। आपको उम्मीद ज्यादा नीतीश कुमार से है या तेजस्वी यादव से? जी, नीतीश कुमार जी से। अच्छा, नीतीश कुमार से। जी हाँ। आप मानते हैं वो रोजगार दे देंगे आपको? दे देंगे और डेवलपमेंट भी हो ही रहा है। रोड हो, नल जल योजना हो, बिजली हो। पहले बिजली की बहुत खस्ता तो हालत नीतीश का जो विकास मॉडल है उससे आप खुश नजर आते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो नीतीश कुमार से बहुत खुश हैं और जंगल राज दूर हो चुका है अब, इसलिए नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे नेता हैं। बहुत ही सुनने में आ रहा है कि ब्लॉक में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लोग बहुत परेशान हैं और इस वजह से लोग परिवर्तन चाहते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जहाँ तक चुनावी परिप्रेक्ष्य में देखी जाए तो अभी आरजेडी ने या महागठबंधन जो कहिए, इन्होंने एक जो अभी रिसेंटली चुनावी घोषणा किया कि 10 लाख रोजगार, दैट मीन्स नॉट रोजगार, वो डायरेक्ट बोले हैं कि मतलब जॉब देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमको लगता है ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, रोजगार कल भी मिल रही थी, रोजगार आज भी मिल रही है। आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। कैसे दे देंगे 10 लाख रोजगार? उसका क्या आधार होगा, क्या बेस होगा? जहाँ तक बुनियादी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही है बिहार के लिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि जंगल राज पुनः वापस आए। अच्छा, तो आप नहीं चाहते जंगल राज वापस आए, या आप नीतीश कुमार के काम से ज़्यादा प्रभावित हैं, खुश हैं, या तेजस्वी को लाना चाहते हैं? हम युवाओं को यह याद दिलाना चाहते हैं कि जिस सड़क के किनारे आप यह कार्यक्रम ले रहे हैं, हम उस दिनों को भी देखा है कि इस सड़क से पैदल चलना मुश्किल था और हमारे युवा क्योंकि चकचकाती रोड पे पैदा लिए हैं तो उनको लगता है कि इसी तरह का माहौल था। लेकिन नीतीश कुमार जी के शासन में जो काम हुआ, विकास का काम हुआ, सड़क का काम हुआ, बिजली का काम हुआ, शौचालय का काम हुआ, उसके बाद शिक्षा में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। जो बच्चे बाहर रहते थे
वो आज विद्यालय आने लगे। इन सारी सुविधाओं का जो विस्तारीकरण हुआ, इसके लिए पुनः नीतीश कुमार जी की आवश्यकता है बिहार को, न कि वह पिछला 15 साल जो चलने लायक न सड़क थी, न गांव में बिजली था, न आपको कानून व्यवस्था का राज था, ये सारा ध्वस्त हो चुका था। इसलिए पुनः नीतीश कुमार का आना जरूरी है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इस विपत्ति के काल में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबको देखने का काम किया है, इसलिए गांव, गरीब, मजदूर, किसान सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और बिहार में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चाहते हैं और सक्षम सरकार चाहते हैं। इसलिए यहाँ अश्वमेघ देवी जी का जीत सुनिश्चित है। सब लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, यही हमारा कहना। यहाँ का मुद्दा क्या है? यहाँ का भी मुद्दा क्या है? यहाँ विकास का मुद्दा है। अच्छा, विकास का मुद्दा है, जाति पाति नहीं है? नहीं, यहाँ? जाति पाति कुछ नहीं है। तो विकास जो 15 साल हुआ है उससे आप खुश हैं? एकदम खुश है। आप चाचा क्या बताएंगे? विकास जो हुआ 15 साल में उससे खुश हैं आप? खूब खुश है। लालू जी की भी सरकार देखे थे, रेल में नौकरी करे जाते थे, 4 किलोमीटर तक कनैते जाते थे, समझे। अभी जाते हैं तो चकाचक जाते हैं। अभी 75 साल हो गया तो यो साइकिल से चकाचक जाते हैं। नीतीश कुमार कोना कोना में रोड बनवा दिए, बिजली दिए, पानी दिए और विकास का आगे भी करेंगे। तो आपको पहले भ्रष्टाचार ज्यादा लगता था या अब भ्रष्टाचार ज्यादा लगता है? ये आरोप लगाया जा रहा है कि ब्लॉक में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया, आम आदमी उससे विरोधी इसी तरह का था। लालू जी मास्टर को बहाल करते थे तो कहते 1500 रुपया में नौकरी करवा तो कर, न तो घर जा। आज वही सब कर रही है, ये नीतीश कुमार की देन है। अच्छा, तो यहाँ पर किसका जोर है, किसका हवा है और मुद्दा क्या है? किस वजह से लोग उस कैंडिडेट, उम्मीदवार और पार्टी को पसंद कर रहे हैं? यहाँ तो लगभग सबके है, थोड़ा कम या बेसी। हाँ, है आई जो बोले हमारे भैया सही बोले, गलत नहीं बोले। अच्छा, सही बोले, मतलब विकास के ही आधार पर लोग यहाँ मतदान करने वाले हैं, आपका ये कहना है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कहना चाहता हूँ, एक समय मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरी गाड़ी चलती है। लालू जी ने एक घोषणा किया था कि टैक्स दोगे तभी गाड़ी चलेगी। आज नीतीश जी ने हम लोग का टैक्स कम करके आज मैं सही रूप से गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी गाड़ी चल रही है और मेरा परिवार चल रहा है। वो लालू जी बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ। विकास कैसे नहीं हुआ? आज मेरा उम्र 40 वर्ष है। 20 वर्ष पहले बिजली नहीं मिलती थी, 2 घंटे बिजली मिलती थी। हम लोग कोई कार्यक्रम नहीं देख पाते थे, शिक्षा नहीं कर पाते थे। आज बिजली 24 घंटे मिल रही है। उसके बाद रोड बना हुआ है, शिक्षा मिला हुआ। और मुझे क्या चाहिए? रही नौकरी तो मैं, अब मेरे पास योग्यता रहेगी, मैं नौकरी कहीं से भी ले आऊँगा, ये मेरा मानना है। तो आप ये मानते हैं कि योग्यता रहेगा तो नौकरी कहीं से भी आ जाएगी? आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। आप चाय पीने आए हैं? जी नहीं, मेरा सैलून है इस चौक पे। अच्छा, सैलून है आपका? जी। तो आप बाल बनाते हैं। जी। आपको क्या लग रहा है, मुद्दा क्या है इस बार? कोई मुद्दा नहीं है, कार्यकाल नीतीश कुमार का बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप अति पिछड़े वर्ग से आते हैं? जी। तो अति पिछड़ा वर्ग आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के साथ है? हाँ जी। अच्छा, वजह क्या है? उनका विकास बहुत पसंद आया आपको? जी। ब्लॉक में भ्रष्टाचार बढ़ा है पहले से अभी? विरोधी थोड़ा सा इधर उधर बात करके पब्लिक को भटका देती है। तो आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल गया? जी, खुला हुआ है। डॉक्टर बैठता है? जी। वाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम बिजनेसमैन हैं। अच्छा, आप बिजनेसमैन हैं। तो बिजनेस करने में आप कोई दिक्कत आती है या पहले आराम था? कोई दिक्कत नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात कि जो नीतीश कुमार की ये सरकार है, ये बेबुनियादी जुमले नहीं देती। जिस तरीके की लालू की सरकार देती है या अभी भी दे रही है कि 10 लाख नौकरियां। तो जुमला बोलने के लिए तो मोदी जी का नाम सबसे ऊपर आता है, विपक्षी यही कहते हैं। वो विपक्ष की एक चाल है और विपक्ष की एक भाषा है जिसके तहत वो मोदी जी को नीचा दिखाना चाहते हैं या उनकी सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये सब बेबुनियादी चीज़ें हैं। और जो आप बता रहे हैं कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, तो ब्लॉक में हमारे काफ़ी मित्र भी काम करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे हर जगह थोड़ा बहुत है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो किसी के साथ अन्याय हो रहा हो या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो।
आप आगे आइए, आपको क्या लगता है युवा परिवर्तन चाहते हैं? आप युवा हैं, आप बताइए। नहीं, नीतीश कुमार की सरकार से तो सब वाकई में खुश हैं। अब भ्रष्टाचार जो है पहले से चल रहा है, तो उसको समाप्त करने में थोड़ा तो समय लगेगा। तो इस बार यहाँ मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे लोग मतदान करेंगे? यहाँ मुद्दा अब मान विकास चाहिए, और तो युवाओं को भी रोजगार चाहिए, और जो नीतीश कुमार की सरकार में जिनके पास योग्यता है उनको मिल रही है। बिना योग्यता के तो हम किसी को रोजगार दे नहीं सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा कहना यही है कि नीतीश कुमार का सरकार बहुत ही अच्छा है और आगे भी अच्छा करेंगे। और अभी हाल में मुंगेर में एक घटना घटी है, प्रतिमा विसर्जन को लेकर के वहाँ काफ़ी बवाल हुआ है, और इसको लेकर के नीतीश कुमार सरकार पे काफ़ी आक्रमण हो रहा है, हमले हो रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं। यहाँ पर मतदान 3 तारीख को है। यहाँ पर 7 तारीख को है और नीतीश के ही मतदान होगा यहाँ पर। अच्छा, तो उसका कोई प्रभाव नहीं है? कोई प्रभाव नहीं है। कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ने वाला है। मतलब देखिए, वोट विकास पर ही पड़ेगा। हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, जो विरोधी मुंगेर की घटना को तूल दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ की एसपी जदयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह की बेटी है, इस वजह से इस मामले को तूल दिया जा रहा है। यह सत्य बात है कि जब अधिसूचना जारी हो जाती है तो सारा लॉ एंड ऑर्डर चुनाव आयोग के हाथ में चला जाता है। इसमें सरकार क्या कर सकती है? अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुखिया जी, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, प्रधानमंत्री का जन आहार योजना कितना सफल है आपके इलाके में? हमारे इलाके में बहुत सफल है जन आहार योजना। अच्छा, उसका क्या असर पड़ रहा है? उसका व्यापक असर है, जितना लोग को मिल रहा है उसका रिवर्स है कि प्रधानमंत्री कोरोना काल में भी बहुत देखे हैं। हाँ। इस कारण से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जोड़ी बिहार में सफल हो रहा है। अच्छा, दूसरा बात आप ये बताइए कि ये तमाम जो योजना है, शौचालय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका असर क्या है? लोगों को सही तरीके से ये दिया जा रहा है? क्योंकि एक आरोप ये भी लगता है कि बीच में बिचौलिए बहुत पैसे सही ढंग से मिले हैं, और सभी व्यक्ति को घर घर जा कर के जितने भी शौचालय है उसकी अवगत कराए हैं, और भी सुपरविजन भी हुआ है, सबको पैसा भी मिला है। किसी की 12,000, किसी की 10,000, और किसी को बनवा दिया गया है। अच्छा, तो ये जो कोरोना काल था, जिस समय कंप्लीट लॉकडाउन था, वहाँ पे गरीब गुरबे को ठीक से अनाज पहुँच गया सरकार के तरफ? सभी को मिला है, सभी को जो है महीने में 2-2, 3-3 बार जो है जितना उसको चाहिए उतना मिला है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में बहुत अच्छे सबको सहायता की है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे बेटर कोई आज तक काम नहीं किया, मोदी जी से अच्छा बेटर कोई काम नहीं किया। यहाँ सरकार तो नीतीश कुमार की है, आप मोदी जी को क्रेडिट, क्योंकि प्रधानमंत्री जन आहार योजना है, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्ण रूप से संतुष्ट है उनका। देखिए, क्योंकि इस चुनाव में बहुत मंच पर तेजस्वी जी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि योजना जो है सही जगह पर पहुँच नहीं पाता है, योजना का लाभ। देखिए, विरोधी हैं, उनका काम तो कहना है, आखिर विरोध करेंगे तभी तो किसी रूप में घेरेंगे सत्ताधारी पार्टी को। लेकिन जहाँ तक आप बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही जगह पर और सही आदमी को मिला है। अच्छा, तो चाचा आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। आप खेती करते हैं। किसान को क्या लाभ पहुंचा है नीतीश कुमार की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में? खाद तो महंगा है, मिलता नहीं है ढंग से। खाद नहीं मिलता है? खाद अभी कहाँ मिल रहा है। अच्छा, और खेती में क्या जो होगा? कृषि का अध्यादेश आया उसके बारे में मालूम है आपको? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आपका अनाज बिकता है। हाँ, तो मिनिमम दाम में बिकता है, और खाद तो महंगा ही हो गया। हर 3-4 महीने पे जो शुल्क मिलता है वो मिलता है आपको किसान के लिए, जो किसान फसल बीमा योजना और तमाम योजनाओं के तहत जो लाभ मिलता है वो मिलता है आपको? वो सब तो मिलता है। वो मोदी जी वाला 2,000 रुपया आता है, और उसके बाद और कौन आता है? अच्छा, तो इसका मतलब आप क्या इस बार किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं? किस मुद्दे पर वोट करने वाले? हाँ, आपको क्या मतलब परिवर्तन चाहते हैं, या जो चल रहा है उससे आप खुश हैं?
नहीं, जो चल रहा है परिवर्तन तो क्या हम चाहेंगे, जो चल रहा है ठीक ही है। जो चल रहा है सो ठीक है। ठीक ही है। तो ये समस्तीपुर का फिलहाल मूड है, मिजाज है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये समस्तीपुर जिले में जो मुख्य 2 विधानसभा है वो हाई प्रोफाइल है। वैसे यहाँ जदयू और जेडीयू और एनडीए के बीच में कड़ा संघर्ष, कड़ा टक्कर बताया जा रहा है। एनडीए और आरजेडी के बीच में, महागठबंधन के बीच में कड़ा टक्कर बताया जा रहा है, कड़ा संघर्ष बताया जा रहा है। जाहिर तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं, देखिए पीछे से आवाज़ आ रही है, एनडीए जीत रही है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर ही उनका वोट जाएगा, और जाहिर तौर पर उनका इशारा साफ है कि विकास के लिए किसको वो वोट करने वाले हैं। इस समय समस्तीपुर से पंकज कुमार, TV9 भारतवर्ष के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।